होने का मतलब ये होता है। अब बाहर से हमें दिख रहा तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा बाहर बाहर का जो भूसा है उसी से उसने खाना लिया, अंदर तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? अंदर हवा ही नहीं है। हवा ही नहीं है। और अंदर हवा कैसे आएगी? ऐसे आएगी हवा। ये मैंने पूरा एक छेदिया मार दिया अंदर। ऐसे ऐसे 8 से 10 छेद बनेंगे इसमें। एक पर मारेंगे कैसे? एक क्या मार दिया, अब थोड़ा घुमा दिया, दूसरा नीचे मारेंगे पर ऐसे, फिर उसके बाद घुमाते रहेंगे, फिर ऊपर तीसरा, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे चौथा, फिर ऊपर पांचवा, फिर नीचे छठा, फिर ऊपर सातवां, ठीक है, फिर नीचे आठवां। देखो हो गया पूरा बराबर। मतलब जैसे देखो ऐसे 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 ऐसे, जैसे पहाड़ बनाते हैं उस टाइप का है ना। 8-10 छेद भी कर सकते हैं आप, इतनी उसमें कोई। राधे प्रणाम आप सभी को। मैं सुचिता नौटियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सुचिता नौटियाल पहाड़ी ब्लॉक के देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के प्यारा सा गांव पैणी भवन में। तो दोस्तों अभी आ रखी हूँ मैं ऊपर वाले घर। तो सर लोग आ रखे थे क्योंकि हम मशरूम उगा रहे हैं, तो हमने मशरूम ले ब्लॉग से, तो सर लोगों ने जानकारी दी है। तो चलो जी ले जाते हम आपको अंदर। तो अभी हम पे कर रहे हैं कुछ काम, तो बताते आप लोगों को। और जो सर लोगों ने जानकारी दी है वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा देखने को और सुनने को। तो चलो जी ले चलते हैं आपको अंदर। जितना 28 से कम तापमान जाएगा, 26, 25, 24, 20, मान लो अभी यहाँ का 20 है, तो आपके इसी तापमान में आपको 20 दिन लग जाएंगे, ओ सॉरी 30 दिन लग जाएंगे, पूरा 1 महीना ही पूरा जाएगा। जैसा अभी तापमान है इस तापमान में आराम से 1 महीना तक लग जाएगा इसको पूरा फैलने में, और मशरूम निकलने में 1 महीना तक इसमें आराम से लग जाएगा। अगर थोड़ा यहाँ गर्मी हल्की बढ़ जाए तो हो सकता है ये 25 दिन में, हाँ होती भी है धीरे धीरे, पर वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तापमान जैसे तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा हो सकता है 30 की जगह आपको 25 दिन में मशरूम देना शुरू कर दे। पर ये मान के चलिए कि हाँ मोटा मोटा 1 महीना आपका इसमें लग जाएगा। ठीक, ये फैलेगा पूरा सफेद होगा। जब ये फैल जाएगा, अभी हमने कमरे में बंद रखा हुआ, ठीक है, अब इसको हवा की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कभी खिड़की खुली रह जाए परेशान होने की बात नहीं, खिड़की खुल गई हवा आ गई तो खराब रहेगा, नहीं हो खराब। ये खराब नहीं होता है हवा से या फिर खुले होने से, कमरे से खराब नहीं होता है। खराब होता है ये ज़्यादा गर्मी होने से। ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो उसके अंदर जो बीमारियाँ ज़्यादा पैदा होने जाएगी, इसलिए गर्म ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अच्छे तापमान में, अगर ठंडा होगा तो खराब कभी नहीं होगा। ठंडा होने में क्या होगा, अभी 1 महीने में बोला ना, अगर और ठंडा होगा तो हो सकता है 2 महीने लग जाए पर खराब नहीं होगा। और गर्मी अगर हो गई तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक खराब होने से बचाना तो पहली बात गर्म ज़्यादा नहीं होने देना, या फिर अगर गर्म हो रहा है, मान लो इस कमरे में मान के चलते हैं गर्म ज़्यादा, ठीक है, 28-30 के ऊपर तापमान निकल गया, थोड़ा खिड़की खोल दी, हवा आने दी, ठीक है, उस हवा से इसको तकलीफ नहीं है। बस ये है कि इसको हवा की अभी जरूरत नहीं है। अगर तापमान बढ़िया दे रखा आपने, हवा की कोई जरूरत नहीं है ना। आपको ये पूरा मेंटेन जो ये रख के रखना है, और 30 दिन में आपका सफेद फैल जाए, बस कमरा बंद। सबसे बढ़िया चीज के लिए ना, जो भी फैल रहा है सफेद, इसको कवक जाल बोलते हैं। जाल एक तरह का, कवक मतलब माइसीलियम, जो इसकी जड़ है या कह लो इसका फैल रहा है उसको ही कवक बोलते हैं। तो जब कवक जाल पूरे से फैल जाता है तब जो है आपका ये मतलब जो कि 30 दिन में हो जाएगा, आपका पूरा जाल फैल जाएगा। इसके लिए 2 चीज़ें मेन है, एक तो तापमान, दूसरा अंधेरा कमरा भी। जितना अंधेरा होता है ना उतना ये तेज फैलता है। मान लो कि इसके लिए एक बात बोली जाती है कि अगर आपको जल्दी इसको फैलाना है तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा रखो। दूसरा हवा भी चाहिए, उनको हवा चाहिए होती है ना सांस लेने के लिए, जैसे पौधों को चाहिए होती है वैसे उनको भी चाहिए होती है। तो हवा चाहिए, जब अगर हवा नहीं मिलेगी तो वो आपस में मतलब उसमें थोड़ा खराबी ऐसे नहीं आएगी। कैसे खराबी आएगी, उसके डंडे ज्यादा लंबे हो जाएंगे, पत्ते ज्यादा चौड़े नहीं होंगे। इसके पत्ते चौड़े होते हैं, सब अच्छे होते हैं जब हवा अच्छी मिलती है, पानी अच्छा मिलता है, तो तापमान अच्छा होता है उस टाइम इसका ये बढ़िया होता है। ठीक है, ये जो बैग है इसके अंदर भूसा पड़ा हुआ है और बीज मिला रखा है। ठीक है, भूसा गेहूं का डाला हुआ है इसमें। ये जो फैलेगा इसमें इसी गेहूं के भूसे में, जो गीला भी है, पानी उसके अंदर है। ये पूरा बीज जैसा सफेद सफेद दिख रहा है थोड़ा ऐसा, ये पूरा बैग ही सफेद हो जाएगा। अभी भूरा है बैग, बाद में सफेद हो जाएगा बैग, और फिर सफेद और थोड़ा भूरे भूरे डंडे दिखेंगे बस ये भूसे के, और ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो चीजें है ये फैलेगी, और फैलेगी कब, जैसे कमरा बंद रखा हुआ आपने और कमरे में करीबन 25 से 30 दिन भी चलेगा। जितना तापमान इसका परफेक्ट तापमान होता है 25 डिग्री, ठीक है, 25, 26, 27, 28 के बीच में। ठीक है, जैसे ये फैलने के लिए थोड़ा तापमान होता है ज़्यादा भी, 28 तक भी वो चल जाता है, पर जब मशरूम निकलता है तापमान कम होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो 28 का तापमान मान के चलते हैं। ये मत चाहना कि 8 के 8 से निकले। हर छेद से ऐसा नहीं होगा कि अगर एक से निकल रहा है आधा किलो तो 8 छेद कर दिए तो 4 किलो निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसकी मैक्सिमम सीमा है देने की 1.5 किलो। बहुत अच्छा रहा तो 1.5 किलो देगा, एक और अच्छा भी दिया तो 1 से 1.5 किलो के बीच में।
भी देता है तो मतलब अच्छा निकला है। 1 से कम जितना देगा समझ जाओ थोड़ा कम दिया, ठीक है। 1 तक भी एवरेज है, बेस्ट, ठीक है। 1 किलो तक भी एवरेज है, पर 1.5 किलो बेस्ट है। कई लोग बेस्ट निकाल देंगे, किसी किसी का हो सकता है ना भी निकले, ठीक है। पर एवरेज 1 किलो तो आना चाहिए, ठीक। और 1 किलो एक ही बारी में नहीं देगा, कैसे देगा, 2-3 बारी। अगर दे दिया 1 किलो एक ही बारी में तो समझो आपने अच्छा, आपका हवा मिली है, सब मिला है उससे, है ना, सब खाना खुना सब बढ़िया मिला है। तो 1 किलो अगर एक बारी में देगा, ऐसा भी होता है कभी कभी 1 किलो का एक ही गुच्छा दे दिया, हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी। पर वो ये कि बेस्ट क्या मिला उसे, ठीक। तो गुच्छा मान लो आपने जैसे ही इसको 20-25 1 महीना हो गया, ठीक, सफेद हो गए थे, आपने रुई निकाल दी। आप मान लो 20-25 दिन में आपने रुई निकाल दी इसकी, ठीक है। कौन सी रुई निकाली, जैसे ये आपने सोचा एक यहाँ से, एक नीचे से, 2 नीचे से निकाल दी, एक ऊपर से, अलग अलग जगह से निकाल दी, ठीक है। 3 निकाल दी। अब वो 3 जगह से क्या होगा, हो सकता है तीनों जगह से निकले, हो सकता है एक ही जगह से निकले, हो सकता है उन 3 जगह में से एक जगह से निकले और बाकी जहाँ पे रुई थी वहां से भी निकल जाए। तो उसका कुछ फिक्स नहीं है कहाँ से निकलेगा, पर वो अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से निकालेंगे, हाँ, कि मतलब आप जहाँ से निकालो ताकि वहां से ही आए। उससे क्या होगा कि 3 गुच्छा निकला है वही बड़ा बनेगा, ज्यादा मशरूम निकलने से ज्यादा जो एक निकला है बड़ा वही बनेगा। अब मान लो 8 जगह से निकल रहा है और 8 जगह से जड़ें बनेंगी, उसमें जड़ें काटेंगे तो 8 जगह से वेस्ट भी तो हो गया ज्यादा। अब एक ही जगह से निकलेगा, एक ही जगह वेस्ट कम होगा और गुच्छा आपका अच्छा बनेगा। पत्ते खूब बड़े बनेंगे, पत्ते जितने अच्छे बनेंगे, पत्तों में भी स्वाद होता है, डंडों में भी होता है, पर अगर केवल डंडे डंडे बने तब तब स्वाद नहीं, पत्तों के साथ डंडे का स्वाद मिक्स बढ़िया है ना, दोनों उसमें इसलिए आते हैं। और जब भी आपका गुच्छा ऐसे बने, बिल्कुल एकदम घना सा गुच्छा बने, समझो बहुत बढ़िया गुच्छा बना है, हवा बहुत बढ़िया से मिली है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका ध्यान रखेंगे। 20-25 दिन बाद आप खिड़की खोल देंगे। खिड़की खोलने से क्या हुआ, पहली बात हवा आई, हवा इसके लिए, हाँ खिड़की खोल देना। वैसे 20-25 फिक्स नहीं बोलूंगा मैं, तो देखो पहले सफेद हो गया, अगर 20-25 दिन में सफेद दिखी आपको तो खोलना है, ठीक है, तो खोल दो। सफेद हो गया अगर, कई बार मैं बोल रहा हूँ जो आपको दिख रहा है, एक तो हवा है, दूसरा देखो उजाला हो रहा है। तो जब मशरूम निकलता है, मशरूम को उजाला भी चाहिए और हवा भी चाहिए। और उजाला ऐसा बिल्कुल नीचे की सामने धूप पड़ रही मशरूम पे, धूप नहीं रहती, धूप उसके पत्ते में रहता है, पानी मतलब नमी रहती है। अच्छा, मशरूम में अगर नमी है तो मशरूम अच्छा है, ज्यादा गिल्ला दिख जाता है, वो एकदम ढीला सा हो जाता है, गल जाता है इससे, ठीक है। तो ज्यादा गिल्ला तो गलत है, पर अगर मशरूम के पत्ते अच्छे से फैले हुए हैं और उसमें पानी भी है, नमी भी है, तो मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक। तो इससे खोला हमने, हवा आई जो कि मशरूम के लिए बहुत बढ़िया है, पत्ते उससे हवा भी लेते हैं। उस हवा में अगर नमी है तो और अच्छा, मान लो बारिश हुई है आसपास, बहुत बढ़िया उससे वो मशरूम गुच्छा बनेगा। और अगर सूखी हवा है, मतलब मान लो बारिश नहीं हुई काफी टाइम से, तो आपको साइड से पानी देते रहना पड़ेगा। कैसे, एक वो नाई का आता है जिससे स्प्रे मारते हैं, अच्छा, जैसे मान लो ये गुच्छा थोड़ा इतना बड़ा हो गया, ठीक है, अच्छा। और आपको लगा कि यार थोड़ा सूख रहा है, हल्का सा ऐसा लगा कि लगा कि इसमें कम है, तो आप क्या देंगे, आपने बोली मशीन इतना दूर से, आपने स्प्रे वाली मशीन सुनी, दूर से आपने ऐसे स्प्रे मारा और इस पे पड़ा, ठीक है, हल्का दूर से ऊपर से मार दिया कि पानी के ड्रॉप्स जो है थोड़ा मैं आपको बताऊं, जैसे इससे गुच्छा निकलेगा ना, मान लो इससे छोटा सा इतना रहेगा पहले, उसमें बहुत सारे उसकी पत्तों के हेड होंगे, पत्तों के साथ इस तरह से आपने मशरूम निकला। तोड़ना कैसे, गुच्छा आपने पकड़ा, ऐसे घुमा के खींच दिया, मतलब ये आपने ये गुच्छा ये निकला मशरूम यहाँ से, आपने ऐसे पकड़ा, घुमा के पीछे खींच दिया, उससे क्या होगा, जड़ सहित बाहर निकलेगा। जड़ क्या है, मतलब जड़ में क्या लगा होगा, भूसा, तो भूसा फिर हमने काट देना है, उसको साफ सफाई करके फिर पैक करना है, जो भी है देना है, खाने है जैसे भी है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ऐसे ऐसे लटक रहा है नीचे, तो ऐसा अगर नीचे लटक रहा है तो थोड़ा ऊपर खींच लिया, ऐसे अपने आप टूट जाएगा। या फिर ऊपर के लिए जा रहा है तो हल्का नीचे मोड़ दिया, तुरंत टूट जाएगा। अगर जबरदस्ती ऐसे खींचतान नहीं करनी, अगर ऐसा लग रहा है खींचने में नहीं टूट रहा तो घुमा के 1-2 बार घुमाते और ऐसे खींचते खींचते घुमाओ, ऐसे नहीं कि यहीं पे घुमाया, खींचते खींचते घुमाओ, टूट जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये है इसमें तोड़ने का तरीका, 2-3 बार आपने इस तरह से तोड़ना है। ये टोटल क्रॉप है 60 से 70 दिन की। अगर सब परफेक्ट रहता है तो 50 दिन में भी नहीं पड़ जाती 3 की 3 क्रॉप, 3 की 3 बार निकल जाता है इसमें 50 दिन के अंदर। पर क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में अक्सर थोड़ा ठंडा है, तो हम जो है हमारे यहाँ क्रॉप जो मैं अपने उसमें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 60-70 भी चले जाती है, 60-70 दिन तक चले जाती है, 3 क्रॉप निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारा किया और मशरूम आपने तोड़ दिया और जो है उसमें लगे रहने दिए। उसके बाद जो है जब क्रॉप इसने फसल दे दी, अगर तो आपका कुछ और नहीं है, कहीं और जगह रखने की है, या यहाँ पे दूसरे नए बैग लगा रहे हो, जिसको कहीं ऐसा कर रहे हो तो जहाँ पे देगा कुछ ना कुछ 50 ग्राम 100 ग्राम हो सकता है दोबारा दे, निकलेगा इससे, है ना, जब तक इसके अंदर खाना बचा होगा इससे निकल जाएगा, ठीक। और ये वही हमारा च्यों है जिसे बोलते हैं, वही वाला मशरूम है, डिंगरी मशरूम बोलते हैं, ऑयस्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वही च्यों मशरूम है। खाने में बहुत टेस्टी होता है और न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं सक्सेस मैं बता रहा हूँ, इतना मुश्किल है ही नहीं है ये। आप ये समझो कि आप इसे रखो
ये सफेद आराम से हो जाएगा, बस चूहे से चूहा ना खाए इसे। जब ये सफेद हो जाएगा उसके बाद नीचे छेद करना। नहीं छेद अभी कर दो, छेद अभी करना, छेद ये करना है कि छेद आप कर दो भैया अभी मैंने करके दिखा दिया आपको। हाँ आप जैसे मैंने आपको एक करके दिखा दिया, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। एक बार वैसे आपने वीडियो बनाई रखी तो दिखा वीडियो बना रखी, ठीक है। 1 2 3 4 आगे बढ़ते हुए ना, 5 6 7 8। ये मेरा तरीका है बस कि ऐसे आप चाहो तो कैसे करो। नहीं तरीका मतलब छेद करने का भी ना, कि मैं एक ऊपर कर रहा एक नीचे कर रहा, ताकि सारे अंदर का पूरा कवर हो जाए, ऊपर भी हवा रहे नीचे भी हवा रहे। आप चाहे तो ऐसे करो, एक ऊपर नीचे फिर यहाँ ऊपर नीचे फिर यहाँ ऊपर नीचे, सारा बैग कवर होना चाहिए। हाँ ये मैंने सोच के तरीका निकाला। मैंने कहा ऐसे में क्या होता है कि हवा सारी जगह बराबर पहुंच जाती है। ठीक है तो ये अभी इससे मत करना चाहिए ना, थोड़ा पहले चीज से करते हैं, ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा बहन ने, ये गद्दा ये गद्दे निकाल देना, पानी का स्प्रे करो, खराब हो सकता है इसलिए इसका वो नहीं है। अभी पड़ेगा इसमें पानी, हाँ ये भी सही है, पानी एकदम पड़ेगा 20-25 दिन बाद। अभी कोई इसको जरूरत नहीं, तो आपकी वो इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। थोड़ा बहुत इसके नीचे से वजह से भी गीला हो सकता है, तो देख लेना। मेरे हिसाब से तो गद्दा हटाई दो बढ़िया रहेगा, गद्दा हटाई दो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी पान तो तब पड़ेगा, कमरे साफ होना चाहिए, इसमें मक्खी मुक्खी ना जाए, इसलिए हम कुछ नहीं मक्खी मुक्खी नहीं है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, कमरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आसान है उगाना, कहीं भी हो जाता है मशरूम। बस दिक्कत कहाँ आती है जब आप इसे बहुत बड़े स्तर पे करते हो, 100 150 200 500 1000 बैग लगाते हो, उस वक्त आपको फिर परफेक्ट जगह चाहिए। ठीक है अभी 4-5 बैग की बात है, आप बस सीखो इससे कैसे इससे हवा ले रहा है, कैसे ठंडा। अभी इसको भी बंद कर दो, अभी अंधेरा रखो, बढ़िया फैलेगा उसमें। ठीक है, और जो तापमान है जिस टेम्परेचर में भी है सब में फैलेगा व्हाइट, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे से फैलेंगे। आपने सब में छेद जरूर मार देना हवा के लिए, और रुई बिल्कुल इन्हें सब में मार देना। ठीक है तो ये अभी कुछ आपको कुछ और ऐसा डाउट कुछ कुछ समझ नहीं आया, बाकी फिर भी है इनसे संपर्क में रहना। वीडियो भी यहाँ पे है, और बहुत सारे निकलते हैं। धीरे धीरे जब बड़े होंगे तब अलग अलग दिखेंगे, पत्ता अलग दिखेगा, डंडे अलग दिखेंगे। ठीक जब इतना बड़ा हो जाए, अभी समझो जब तक ये इतना बड़ा है या थोड़ा इतना बड़ा हो गया, अभी तक ये इसका अभी तक कुछ नहीं करने, अभी तक ये इसका समझो कि इसका बच्चा है जैसे। ठीक है अभी सब पोषण इसका खाना हो चाहे पानी हो, इसे ये देगा कौन, ये भूसा जो अंदर है, ये बैग जो मशरूम का बैग, जो अब सीधे मशरूम का वो बन चुका है, मतलब पेरेंट बन चुका है। इससे ही मशरूम निकलने वाला है। तो इतना तक बना तब तक अपनी मतलब उससे ही पेरेंट से ही माँ से ही अपने भोजन लेगा। उसके बाद जब एक थोड़ा बड़ा हो गया है ना, जब इसके पत्ते थोड़ा खुल गए, जैसे इसके पत्ते खुल गए, इसके पत्ते समर्थ हैं खाना भी लेने में थोड़ा, और खाना खुद अंदर से लेने में, और हवा से पानी लेने में। और जब वो समर्थ हो गए तब उसके बाद अंदर से लेना बंद करेंगे और बाहर से देखेंगे। और बाहर अगर नहीं मिलेगा तो बाहर सूखना शुरू होंगे। इसीलिए आपको वो देखना है कि सूखे ना, इसलिए पानी भी टाइम से स्प्रे मारना है। बिल्कुल पानी से नहला नहीं देना उसे स्प्रे की मारना है, और देखना कि हर वक्त उस पर नमी बनी रहे। ठीक है दिन में 2-3 बार चेक कर लिया, हो सकता है 2-3 बार चेक कर लिया, पर जरूरत केवल 1 बार स्प्रे। ठीक है तो जो सूखा भूसा जितना होता है, जितना सूखा भूसा है उसका 80 से 100% होता है बेस्ट। अगर 80% मतलब अगर 1.5 किलो भूसा है तो करीबन 1 किलो 200 ग्राम। अगर 100% मतलब अगर 1.5 किलो भूसा है तो 1.5 किलो ही मशरूम। 100 किलो बेस्ट है, 80 किलो भी बेस्ट है। इससे अगर कम होता है तो धीरे धीरे कम हो गया, मतलब आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ कमी रह गई। ठीक है तो उस तरह से निकलेगा। तो अगर इस मैक्सिमम जो दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये बस 1.5 किलो देगा। और 1.5 किलो के बाद भी अगर इससे ऊपर जाए तो समझो कि मतलब भगवान तो प्रसाद है। ठीक है तो ये मतलब 1.5 किलो इसका बेस्ट माना जाता है। 1.5 किलो आप निकालते तो आप इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। उसके बाद भी दे रहा तो वो तो समझो कि उसके ऊपर ही है जो भी है, एक ही जगह से। ठीक है एक ही जगह से नहीं मतलब एक बैग से। अब 1.5 किलो भी कैसे देगा, ऐसे नहीं देगा कि अभी निकला 1.5 किलो आ गया, नहीं। अभी मान लो उसने दिया 700-800 ग्राम का गुच्छा दिया, फिर अगली बार 350 ग्राम 300 ग्राम का गुच्छा देगा। अगली बार कब, एक बार आपने निकाला तोड़ दिया, अब 10-12 दिन बाद फिर दोबारा देगा, ऐसे रखे रहेगा बैग। ठीक है और उसके बाद 10-12 दिन बाद दूसरे वाले को तोड़ने के बाद 10-12 दिन बाद फिर देगा तीसरी बार। अब क्या निकलेगा, अब 200-150 ग्राम निकलेगा। इस तरह से मशरूम देगा। ठीक है अब होता एक और चीज भी ध्यान रखना हमेशा ना, जैसे इसने फर्स्ट टाइम दिया उस टाइम पानी ज्यादा था अंदर, पानी लिया मशरूम ने इससे, दूसरी बारी के लिए थोड़ा पानी कम हो गया अंदर, तो अभी जल्दी सूख सकता है, इसलिए अभी पानी का ज्यादा ध्यान। तीसरी बारी के लिए और ज्यादा ध्यान, देख लो कि पानी की जरूरत मांग रहा है तो तुरंत दे दो, है ना। शुरू में इसके अंदर फुल पानी, अभी जो पहले गुच्छे बनेंगे बहुत बढ़िया बनेंगे, उसमें पानी शायद ज्यादा डालना भी नहीं पड़ेगा, और दूसरे वाले गुच्छे जो आएंगे उनमें डालना पड़ सकता है। मशरूम तोड़ने का सही तरीका क्या है, पहले तो मशरूम तब तोड़ना है जब मशरूम निकले, गुच्छा पहले बड़ा हुआ, उसके पत्ते पहले ऐसे रहते हैं जैसे मान लो टोप, जैसे किसी का सर है ना, बहुत सारे सर ऐसे छोटे छोटे थोड़ा सा इस टाइप में, इस तरह से झुके हुए रहते हैं ऐसे ना, उसके पत्ते नीचे के लिए जैसे बड़े होते हैं उसके पत्ते फिर ऐसे पूरा चौड़ा फैल जाता है। और जब ये जो पत्ते जो फैल रखे हैं
उसके बाद जब ये ऐसे होने लग गए ऊपर से, ये पत्ते अभी ऐसे थे, ऐसे होने लगे, मुड़ने लग गए, तो अब समझना उसके साइड से जो रोल होने लग गया, तो मतलब अब क्या है कि ये लेट होने लग गया, ये बूढ़े होने लग गए। वो लेट होता है, उससे पहले हमें तोड़ देना चाहिए। जब अच्छे से पूरे चौड़े हो गए पत्ते, उस वक्त तोड़ना है। एक स्टेज आती है इस टाइम पत्ते एकदम ऐसे रहते हैं, सीधे रहते हैं, सीधे, वो बेस्ट है, उस टाइम ही तोड़ दो सीधे में। उससे पहले भी तोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तो हाँ गुच्छा बड़ा होने देना जरूर। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए इतना मत, जो गुच्छे का मैं आपको एक दिखा के बता रहा हूँ कि तो ये बैग रहे मशरूम के 10 बैग ला रखे हमारे। तो कुछ बैग इधर रख रखे हैं ताकत पोस पे, और सर लोगों ने जानकारी दी है कि इन पे 7-8 मतलब छेद करने हैं दूर दूर तक, इन पे ना ऐसे छेद करने 8 ना। और अभी सर लोगों ने भी बता दिया है कि यहाँ पे करना वहाँ पे करना, खुद भी किया सर लोगों ने, और अभी हमने खुद किया इन पे, मेरे बेटों ने। तो देखते हैं कैसा कैसी रहती है हमारी मेहनत, तो आप लोगों को बताते रहेंगे वैसे वैसे। तो सर लोगों ने बोला कि मतलब ताकत पोस से बिस्तर हटाने हैं और 1-1 फीट की दूरी रखनी है, तो हमने इस तरह रख दिया है अभी हाल फिल। तो देखेंगे मतलब 20-25 दिन बाद देखेंगे कैसा कैसा होता है, तो ऐसे आप लोग वीडियो पे देखेंगे। तो चलो जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको फिर